हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का सेकेंड चैप्टर, जो कि राज्य की परिभाषा से संबंधित है। और राज्य के निर्माणक तत्वों के विषय में जानेंगे कि इसमें क्या क्या होता है। इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि राज्य किसे कहते हैं, राज्य का निर्माण कैसे होता है, और राजनीति क्या होती है, राजनीति की परिभाषा क्या होती है, और शुरुआत में राज्य का निर्माण कहाँ से हुआ, पहले इसको देख लेते हैं। तो सबसे प्राचीन काल में कबीला राज्य का निर्माण हुआ था। प्राचीन काल में सबसे पहले कबीला राज्य का निर्माण हुआ। इसके बाद प्राच्य साम्राज्य अस्तित्व में आया। प्राच्य साम्राज्य के बाद यूनानी नगर राज्य आए, और इस यूनानी नगर राज्य में ही राजनीतिक चिंतक का जन्म हुआ। राजनीतिक चिंतन का जन्म हुआ था। चिंतन का जन्म हुआ यूनानी नगर राज्य में। यूनानी नगर राज्य के बाद रोमन साम्राज्य आया। रोमन साम्राज्य के बाद सामंती व्यवस्था आई, और सामंती व्यवस्था के साथ ही मध्यकाल की शुरुआत हो गई। ये हुआ 15वीं और 16वीं शताब्दी में। सामंती व्यवस्था में सत्ता के बंटवारे पर आधारित रही सामंती व्यवस्था, और विशेषाधिकार पर अधिकार जताने की बात हुई सामंती व्यवस्था में। और इस सामंती व्यवस्था के दौरान ही 15 और 16वीं शताब्दी में धर्म सुधार आंदोलन हुए, पुनर्जागरण आंदोलन हुए, वाणिज्यिक और व्यापारिक आंदोलन हुए। और इसके बाद जो है राष्ट्र राज्य का उदय हो गया। राष्ट्र राज्य का उदय हो गया। इसे हम राज्य भी कहते हैं। राज्य भी कहते हैं। एक क्रम पूछता है एग्जाम में बहुत ज़्यादा, कई बार इधर उधर करके क्रम पूछता है। तो इसको एक बार देखते हैं कि कबीला राज्य आया प्राचीन काल में, इसके बाद प्राच्य साम्राज्य आया अस्तित्व में। प्राच्य साम्राज्य के बाद यूनानी नगर राज्य आया। ये भी प्रश्न पूछता है कि राजनीति चिंतन का जन्म कहाँ हुआ, तो यूनानी नगर राज्य में हुआ था। यूनानी नगर राज्य के बाद रोमन साम्राज्य आया अस्तित्व में। इसके बाद सामंती व्यवस्था आई। सामंती व्यवस्था में सत्ता के बंटवारे पर ज़्यादा बल दिया गया, और इसके साथ ही मध्यकाल की शुरुआत हो गई। इसमें विशेषाधिकार पर अधिकारों की बात की गई, और 15वीं और 16वीं शताब्दी में धर्म सुधार आंदोलन और पुनर्जागरण आंदोलन और वाणिज्यिक और व्यापारिक आंदोलन की शुरुआत हो गई। और इसके बाद ही 16वीं शताब्दी में राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। इसको राज्य भी कहते हैं। राज्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग मैकियावेली ने किया था। इसके पहले हम लोगों ने एक बार चर्चा इस बात की थी। सबसे पहले राज्य शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो मैकियावेली ने अपनी पुस्तक प्रिंस में किया था। मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंस है, इसमें ही इन्होंने सबसे पहले राज्य शब्द का प्रयोग किया। अब जान लेते हैं राज्य के निर्माणक तत्व कौन कौन से हैं। तो राज्य के निर्माणक तत्व 4 ही हैं, और कहीं कहीं जो है कई राजनीतिज्ञों ने 5 बताए हैं। तो राज्य के निर्माणक तत्व 4 की बात करेंगे। इसमें पहला है पर्याप्त जनसंख्या, निश्चित भू क्षेत्र, दूसरा है, तीसरा है एक सरकार, और चौथा है संप्रभुता। ये आज का जो क्लास है, इसका एक लाइन एग्जाम में पूछा गया है। इतना मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए। इसके बाद सबसे पहले पर्याप्त जनसंख्या की बात करेंगे। पहला है पर्याप्त जनसंख्या। पर्याप्त जनसंख्या। पर्याप्त जनसंख्या के विषय में अरस्तु का क्या मत था। पर्याप्त जनसंख्या राज्य के निर्माण तत्व, मतलब 4 चीज़ों से ही राज्य का निर्माण हो सकता है। राज्य के ये तत्व हैं। किसी भी राज्य में पर्याप्त मात्रा में जनसंख्या होनी चाहिए, उसका किसी भी राज्य का निश्चित भू क्षेत्र होना चाहिए, उस राज्य में एक सरकार होनी चाहिए, और संप्रभुता होनी चाहिए। एक बहुत 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये संप्रभुता, और एक पूरा चैप्टर ही है हम लोगों को पढ़ने के लिए। तो सबसे पढ़ेंगे पहले पर्याप्त जनसंख्या। इसकी बात अरस्तु ने की। ये सबसे पहले राजनीतिक विचारक हैं। तो इन्होंने राज्य की जनसंख्या के विषय में कहा कि राज्य की जनसंख्या इतनी न हो कि आत्मनिर्भर न हो सके, या इतनी कम भी न हो कि आत्मरक्षा न कर सके। कहने का मतलब ये है कि किसी भी परिवार में, मान लीजिए 2 लोग हैं, किसी भी परिवार में इतने ज़्यादा लोग ना हो, मान लीजिए कई लोग हैं, तो उनका पेट भरने भर भी कमा नहीं पा रहे हैं, तो ये भी गलत है। और इतनी भी कम ना हो कि केवल एक ही लोगों को और 4 लोगों को मार पीट के चले जाए। तो ऐसे समझ लीजिएगा कि राज्य की जनसंख्या इतनी ज़्यादा ना होगी कि आत्मनिर्भर ना हो सके, और इतनी भी कम ना हो कि आत्मरक्षा ना कर सके। ये जो है अरस्तु का स्टेटमेंट है। इन्होंने पर्याप्त जनसंख्या की बात की थी। पर्याप्त जनसंख्या की बात किसने की, अरस्तु ने की। अरस्तु के अनुसार जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, तो 1 लाख जनसंख्या होनी चाहिए, और 10,000 नागरिक की बात उन्होंने की।
1 लाख जनसंख्या की बात की या 10,000 नागरिक की बात ऐसी पूछा जाता है, तो इसको दोनों को याद रखेंगे। प्लेटो की नज़र में जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, तो 5040 व्यक्ति या जनसंख्या होनी चाहिए किसी भी राज्य की। अरस्तु के अनुसार होनी चाहिए 1 लाख और 10,000 नागरिक की बात इन्होंने की। प्लेटो के अनुसार 5040 व्यक्ति या जनसंख्या होनी चाहिए किसी राज्य की। और रूसो का भी पूछता है, तो रूसो का होना चाहिए 10,000 जनसंख्या या व्यक्ति किसी राज्य का होना चाहिए। इसके बाद हम लोग जो है निश्चित भू क्षेत्र के विषय में पढ़ेंगे अगले वीडियो में।